एंड पैलिएटिव केयर सेंटर ने कैंसर के इलाज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। दोनों संस्थानों ने मिलकर एक नए पैलिएटिव केयर सेंटर की स्थापना की है, जो कैंसर के मरीजों के लिए विशेष देखभाल और राहत प्रदान करेगा। राजधानी दिल्ली में खुला ये 50 बेड का इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल कैंसर से पीड़ित मरीजों को बिना कीमो, रेडिएशन और सर्जरी के दर्द और जलन से राहत दिलाने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से उपचार प्रदान करेगा। मुख्य अतिथि के रूप में आए ओम जैन ने कहा, ये केंद्र कैंसर मरीजों के लिए समर्पित एक अनूठा प्रयास है। बिना किसी सर्जरी या कीमोथेरेपी के मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से एक किफायती और प्रभावी इलाज मिलेगा। ये कदम देश की राजधानी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विशेष अतिथि के रूप में आए अनिल शास्त्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कैंसर के मरीजों के लिए ऐसा समर्पित केंद्र होना बहुत ही सराहनीय है। ये सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक संपूर्ण सहारा है, जो उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देगा। देवी अहिल्या कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर के संस्थापक डॉक्टर अजय हार्डिया ने कहा, हमारा उद्देश्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से कैंसर मरीजों को उनके इलाज के दौरान बेहतर जीवन की दिशा में बढ़ाना है। हम बिना किसी दुष्प्रभाव के कैंसर के दर्द को कम करने और मरीजों के जीवन की गुणवत्ता को सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस नए केंद्र की घोषणा के मौके पर देवी अहिल्या कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मनीषा शर्मा ने विशेष रूप से महिलाओं के कैंसर इलाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य है कि कैंसर से प्रभावित महिलाओं को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी समर्थन प्रदान किया जाए। आज के शुभ दिन की बधाई देना चाहूंगा कि इस प्रकार के एक हॉस्पिटल का यहाँ पर आप लोग निर्माण कर रहे हैं, जिसमें ओम जैन जी सांसद हमारे डॉक्टर्स देवी अहिल्याबाई हॉस्पिटल से आए हैं या और जो भी साथी हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मेरे लिए खुशी की बात है कि एक ऐसे सेंटर की आप यहाँ पर स्थापना कर रहे हैं जो कम पैसे के अंदर अच्छा इलाज दे। आज कैंसर एक नासूर बीमारी, कैंसर के बारे में है कि ये व्यक्ति को भी लेके जाती है और धन दौलत को भी लेके जाती है। जिस व्यक्ति को कहीं पे ये पता लगता है कि उसको कैंसर हो गया, तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली या उसके चाहने वाले भी हिल जाते हैं जो उसके नजदीकी होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा ये सस्ते में इलाज करने का यहाँ पर बताया है, तो इसके लिए आज सही दिल से पूछो तो बहुत खुशी लगने लगा है कि प्रभु के उससे कोई भी कोई बीमारी मिली है तो उसके इलाज के लिए भी वो जगह जगह कहीं ना कहीं किसी को देवदूत के रूप में भेजता भी है। शर्मा, CEO देवी अहिल्या हॉस्पिटल इंदौर। मैम, जिस तरह से कैसा सफ़र रहा और अभी तक जो इस थेरेपी से कितने मरीजों को आराम मिला है? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो है 3rd और 4th स्टेज के जो मरीज हैं कैंसर के, उनको भी इससे रिलीफ मिलता है। देखिए, हम लोग इंदौर में हमारा देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है, उसकी सफलता को हमने देखते हुए हम दिल्ली की तरफ हमने रुख किया है और हजारों पेशेंट हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं। और हमारी ये कोशिश है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पद्धति को हम जन जन तक पहुंचाएं और उसी माध्यम को ध्यान में रखते हुए कि मरीजों को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और ये इलाज ले सकें, इसलिए हम दिल्ली तक आए हैं। मैं आप ही के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये बात जो हम कर रहे हैं, जो
जो हमारा पद्धति है उस बात को हर जगह तक जाएगी, अगर ये आवाज़ आप लोगों के द्वारा अगर वहाँ तक जाएगी तो निश्चित हजारों सैकड़ों मरीजों को इसका फ़ायदा होगा और कम पैसों में और बिना तकलीफ़ों के, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई कीमो, कोई रेडिएशन, कोई सर्जरी हम लोग नहीं करते हैं और उसके मेडिसिन के द्वारा ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसका फ़ायदा जन जन तक जाना मैम, एक चाहिए। स्टेज के बाद कैंसर को जुलाइलाज बीमारी माना जाता है, आप कैसे उसको इलाज करेंगे, सरकार से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम लोग का जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, जब टाटा मेमोरियल, बॉम्बे, दिल्ली और एम्स जैसे हॉस्पिटल जब पेशेंट को रिजेक्ट कर देते हैं और बोल देते हैं कि घर ले जाके सेवा करें, उस स्टेज पे हमारा काम शुरू होता है और उस स्टेज के पेशेंट्स को हम अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद ट्रीटमेंट करते हैं और काफ़ी हद तक उसको राहत देते हैं, एक जीने की आस उसके अंदर जग जाती है। आप जानते हैं कि कैंसर नाम ही भयानक है, लोग इसका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं और जब वो पेशेंट तो तकलीफ़ में है ही, उसके घर वाले उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ में, क्योंकि घर बिक जाता है, ज़मीनें बिक जाती हैं और आदमी भी चला जाता है। तो उस स्टेज में जब हमारी ट्रीटमेंट चालू होती है और उनको जब राहत मिलती है तो निश्चित उनके अंदर एक आशा की किरण आती है और बहुत कम खर्चे में ये इलाज होता है।